नमस्कार, मैं हूं साक्षी सोनी और एक बार दोबारा आपके साथ लाइव वीडियो के अंदर जुड़ी हूं और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। बता देती हूं, इस वक्त मैं भाजपा कार्यालय के सामने मौजूद हूं, सिरसा रोड के ऊपर मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि पुलिस वालों ने यहां पर पोजीशन ले लिया है। जी हां, सभी पुलिसकर्मी अपनी अपनी पोजीशन के अंदर तैनात हो चुके हैं और यहाँ से आने जाने वाले सभी वाहनों को रोक दिया गया है। सिरसा रोड के ऊपर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ से आने वाले वाहनों को रोकने के साथ साथ रोड जो है पूरे तरीके से जाम कर दी गई है। एक तरफ आप लोग देख पा रहे हैं कि पुलिस बल यहाँ पर तैनात है और दूसरी तरफ आप लोग देख पा रहे होंगे कि बीजेपी कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है। लगातार मैं आपको दिखा रही हूँ कि पंजाब के विधायक अरुण नारंग के साथ जो मारपीट की गई थी उसी के लेकर के आज यहाँ पर ये सभी के सभी बीजेपी कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पर जो है पुतला फूका जाने वाला है। आखिरकार ये पुतला फूका किसका जाने वाला है वो जल करके जानते हैं और देखते हैं कि आखिरकार पूरा मामला है क्या। ये सीधा लाइव तस्वीरें दिखा रही हूँ मैं आपको बीजेपी कार्यालय के सामने से। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। लगातार जो है नारे लगाए जा रहे हैं। पुतले के ऊपर नाम देख सकते हैं आप, दर्शन पाल का लिखा हुआ है। दर्शन पाल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। गुंडागर्दी बंद करो बंद करो बंद करो। लोकतंत्र की हत्या बंद करो बंद करो बंद करो। ये लगातार लाइव तस्वीरें भाजपा कार्यालय के सामने से हम आपको दिखा रहे हैं। सिटी बिग न्यूज़ पर आप लगातार देख रहे हैं कि पंजाब के विधायक जिनके साथ बदतमीजी की गई, जिनका विरोध किया गया, आज उसी को लेकर के यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। पुतले फूके जा रहे हैं। अभी जो है पेट्रोल डाल करके इन पुतलों को फूका जाएगा। दर्शन पाल लिखा गया है नाम पुतलों के ऊपर। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर का पुतला ये फूका जा रहा है। दर्शन पाल का पुतला ये फूका जा रहा है। थोड़ा गैप बना दो, गैप कर दो, नहीं चलेगी। लगातार यहाँ पर विरोध के अंदर नारे लगते हुए दिख रहे हैं। ये देखिए पुतला यहाँ पर फूक दिया गया है। कैप्टन भूपेंद्र की तरफ से ये पुतला फूका गया है। पंजाब के अंदर कांग्रेस की सरकार है, उसका विरोध करते हुए पुतला फूका गया है और देख पा रहे हैं कि लगातार जो है इनको पैरों से मारा जा रहा है। हालांकि अंदेशा जताया जा रहा था कि इस तरीके के विरोध प्रदर्शन के बाद यहाँ पर किसान पहुँच सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई भी किसान यहाँ पर नजर नहीं आया है। लेकिन एक बात ये है, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि किसानों ने ऐसा किया तो भाजपा के इस विरोध प्रदर्शन के अंदर इतना भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। चारों तरफ आप नजर दौड़ाएंगे, राइट साइड से भी लेफ्ट साइड से भी पुलिस ने पूरी पाबंदी की हुई है। लेकिन अगर किसानों का आंदोलन होता, आंदोलनरत किसानों के साथ ऐसा कुछ हो रहा होता तो वहाँ पर एक भी पुलिसकर्मी नजर नहीं आता। जी हाँ, किसानों के साथ भी ऐसा हुआ है और जिस भाजपा विधायक के साथ इस तरीके का व्यवहार हुआ है, अरुण नारंग उनका नाम है, उनको लेकर के आज यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं भाजपा के कार्यकर्ता। और ट्रैफिक देख सकते हैं आप, इस तरीके से विरोध प्रदर्शन भाजपा सरकार कर रही है तो पूरा का पूरा ट्रैफिक यहाँ पर जाम कर दिया गया है। सिरसा रोड की ये बात है और पूरा सिरसा रोड यहाँ पर जाम करने की बात जो है कही जा रही है। ये देखिए लगातार जो है मैं आपको दिखा रही हूँ, पूरा सिरसा रोड यहाँ पर जाम कर दिया है। पुलिसकर्मी पूरे तरीके से यहाँ पर तैनात है, किसी भी वाहन को आने नहीं दिया जा रहा। हालांकि एम्बुलेंस को यहाँ से जाने दिया जा रहा है। डीएसपी जोगिंदर यहाँ पर जो है पूरे तरीके से तैनात है और अपनी स्थिति को संभाले हुए है। और लगातार ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ भाजपा कार्यालय के सामने की। और कहा जा रहा था, जी हाँ, अंदेशा जताया जा रहा था कि किसान यहाँ पर पहुँच सकते हैं। ये देखिए, जब किसान प्रदर्शन करते हैं तो एक भी पुलिस वाला नहीं होता, लेकिन आज जब भाजपा ने प्रदर्शन किया है तो यहाँ पर पूरा का पूरा पुलिस बल तैनात है। चारों तरफ एक बार चाहूंगी नजरें दौड़ा करके दिखाया जाए कि चारों तरफ पुलिस आपको यहाँ पर नजर आएगी।
ये लगातार मैं आपको भाजपा कार्यालय के सामने की तस्वीरें दिखा रही हूँ। मैडम देखिए आपका नंबर देखिए एक नेता है दर्शन का उनका एक मेंबर है जैसे देखिए, जो पंजाब के अंदर जो घटना हुई वहाँ कांग्रेस की सरकार है और जिस तरीके से हम पहले ही कह रहे थे कि ये जो मामले हैं ये कांग्रेस द्वारा प्रायोजित है और उससे ये साबित हो गया कि जिस तरीके से एक तरह से प्रजातंत्र की जो हत्या की गई है, जिस तरीके से एक चुने हुए प्रतिनिधि के ऊपर हमला कायराना हमला जो किया गया है उसके विरोध के अंदर आज हमने यहाँ कांग्रेस पार्टी का और जो जिन लोगों ने किया उनका पुतला फूंकने का काम किया है और उनकी कड़े शब्दों के अंदर हम निंदा करते हैं। प्रजातंत्र के अंदर इस तरह की घटनाओं का जो है कहीं भी कोई स्थान नहीं है। पूरे मामले की अगर बात कर ली जाए, लगातार किसान धरने पर बैठे हैं। समस्या का समाधान किस तरह से होगा, क्योंकि किसानों की साफ तौर पर यही बात है कि अनशुना उनको किया जाए। सरकार ने डे वन से ही कहा है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। जो भी बिल आए हैं उसके ऊपर कोई भी अगर कोई संशोधन चाहते हैं या उसके अंदर कोई बदलाव चाहते हैं तो 11 दौर की वार्ता भी हो चुकी है और अब भी माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से कहा गया है कि जब भी एक कॉल अगर करेंगे तो सरकार जो है कोई भी अगर उसके अंदर अमेंडमेंट है जो उनकी जायज़ बात है उसको मानने के लिए तैयार है। लेकिन ये तो केवल जो विपक्षी दल जिनकी राजनीतिक जमीन खिसक चुकी थी वो इस तरीके का जो भड़काने का जो काम कर रहे हैं और पंजाब के अंदर जो अबोहर के अंदर जो घटना हुई है उससे साबित भी हो गया है कि केवल और केवल कांग्रेस पार्टी और कुछ कम्युनिस्ट टाइप के जो लोग हैं वो ये करवाने का काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में क्या रूपरेखा रहेगी और अगर हिसार की बात कर ली जाए तो अब किस तरह से बीजेपी ने रणनीति बनाई है? देखिए, मैं समझता हूं कि जब ये मलोट में एक जनप्रतिनिधि के साथ जो व्यवहार हुआ है उसकी सारे देश ने निंदा की है। भारतीय जनता पार्टी तो निंदा करती ही है और पूरे देश ने जिसने भी ऐसे शर्मनाक बात सुनी है हर व्यक्ति ने निंदा की है। और आज उसी रोष में पूरे हरियाणा प्रांत में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक विशेष कार्यक्रम करके अमरिंदर सिंह का पुतला फूंकने का हमने काम किया है और साथ में किसान नेता दर्शन सिंह हैं जिनकी अगुवाई में सारा कुछ हो रहा है। उन्हीं के आदमी थे या कांग्रेस पार्टी के आदमी थे जिन्होंने ऐसा शर्मनाक कांड किया है। इसकी पूरा देश निंदा कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी भी निंदा करती है। गुप्ता जी, अगर बात कर ली जाए अभय सिंह चौटाला की, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आती है जिसमें वो साफ तौर पर यही कहते हैं कि इनका हाल ऐसा ही होना था और जेजेपी को लेकर और बीजेपी को लेकर उन्होंने हाल ही में स्टेटमेंट जारी की है। देखिए, अब जो कह रहे हैं जी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं। जनता ने उनका कैसा हाल कर दिया ये तो आप सबको पता है। कहाँ उनकी 20-21 सीटें थी और कहाँ से वो एक अकेले पे रह गए और उसमें भी रिजाइन करके चले गए। तो क्या कहने वाले का कोई वजूद तो हो ना। और इस तरह से लोगों को भड़काने से कोई आदमी चुनाव में जब जाएगा वो सब चीज़ें उसके सामने आएंगी। और आज के दिन प्रश्न कृषि कानूनों का नहीं है। कृषि कानून तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है और लगभग सरकार भी मान चुकी है कि हम 1.5 साल तक या 2 साल तक हम इनको नहीं लगाएंगे। फिर किस बात का ये आंदोलन चल रहा है, मुझे ये बताइए आप। जब कृषि कानूनों की जो सबसे बड़े जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उसने रोक लगा दी और उस रोक लगाने के बाद सरकार ने मान भी लिया कि हम नहीं लगाएंगे, फिर आंदोलन का क्या औचित्य रह गया, मुझे ये बताइए। और फिर किसी भी व्यक्ति को लोकतंत्र में अपनी बात कहने का हक है। अब बीजेपी मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। जब आप मुझे ये बताइए कि लोकतंत्र में हर आदमी को अपनी बात कहने का हक है लेकिन दूसरे को मारने का हक नहीं है उसका। ये तो गुंडागर्दी कर दी कांग्रेस ने। पंजाब में उनकी सत्ता है और भारतीय जनता पार्टी का जो विधायक जनता के लिए, जनता द्वारा, जनता ने उसको चुना है और उसके साथ इतना अभद्र व्यवहार लोगों ने नहीं किया। ये कांग्रेस गवर्नमेंट ने किया है। और आज हमारा जो ये रोष है ये जनता का रोष है, ये हरियाणा का रोष है, हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी का रोष है। इस तरह की चीज हम बर्दाश्त नहीं करें। ठीक है, थैंक यू। तो साफ तौर पर इनका कहना यही है कि इस तरह की जो भी घटनाक्रम है उसको भी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बीजेपी की अगली रूपरेखा की बात करेंगे तो अगली रूपरेखा और भी होगी। लगातार अगर पंजाब की जगह ये कहीं और हुआ होता तब भी क्या मुख्यमंत्री का विरोध किया जाता? इस प्रकार की जो घटना है वो कहीं पे भी होती और जो भी लोग उसको कराते वो बहुत ही निंदनीय है और उसका विरोध ज़रूर किया जाता।
भारतीय जनता पार्टी के तो कल्चर में इस प्रकार का काम करना है ही नहीं। ये अगर है तो ये विपक्षी दलों के अंदर इस प्रकार की एक काम करने की शैली होती है। और आज हम भारतीय जनता पार्टी के लोग, हिसार की जनता इस चीज़ की घोर निंदा करती है और भर्त्सना करती है। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे 2 पुतले फूके, एक कांग्रेस पार्टी का और उनके जो तथाकथित चीफ मिनिस्टर हैं अमरिंदर सिंह जी उनका, और दूसरा सुखपाल दर्शनपाल जी हैं जो तथाकथित किसान नेता हैं, पूर्व में कम्युनिस्ट रहे हुए हैं। उन्होंने भी इस सारे के सारे मुहिम को चला रखा है, उनकी भी हम घोर निंदा करते हैं। सर ये बताएं कि इस घटना के बाद जिस तरीके से पूरे हरियाणा में जितने भी विधायक हैं, मंत्री हैं, उनकी सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया, क्या लगता है कि सरकार को डर है कि और विधायकों पर भी ऐसा हमला हरियाणा में भी हो सकता है? एक एहतियात के तौर पे ये किया गया है। इस तरह की घटना जब होती हैं तो अमूमन ये देखा गया है कि जो असामाजिक तत्व हैं उनको कई बार ऐसा लगने लग जाता है कि हम भी इसको अंजाम दे दें, तो ऐसी अप्रिय घटना ना हो, इसलिए ऐसे कदम सुरक्षा की दृष्टि से लिए गए। सर आज यहाँ पर इतना ज़्यादा पुलिस बल तैनात था, क्या कोई अंदेशा था कि किसान यहाँ पर पहुँच सकते हैं? नहीं, ऐसी तो जानकारी नहीं है, पर पुलिस का अपना एक सिस्टम होता है, उसके तहत जो उनको ठीक लगा उन्होंने ऐसे एहतियात बरते। सर जिस तरीके से ये घटनाक्रम हुआ है पूरे हरियाणा में इसकी निंदा की जा रही है, तो क्या आगे भी और कदम उठाए जाएंगे इसकी निंदा को लेकर? अगर ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर उठाए जाएंगे। आज तो ये पहला ही कदम था। अगर लोगों को और समाज के अंदर से ये आवाज़ आने लगी है कि भाई और भी कोई कदम उठाए जाएंगे तो आगे देखा जाएगा। सर किसान वहाँ पर बैठे हैं, जी सर आपसे जानना चाहिए। सर किसान वहाँ पर बैठे हैं, जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि जो उनके खिलाफ FIR लिखी गई है वो वापस ली जाए, तो आपका इस बारे में क्या कहना है? कोई भी काम कोई गलत करेगा तो उसके खिलाफ तो कानून अपना काम करेगा। और मैं ये समझता हूँ कि जो केवल जो किसान है, जो कोई केवल जिनका खेत से ताल्लुक़ है, वो इस टाइप का काम करते भी नहीं। ये तो केवल और केवल जैसे हमने पहले कहा, जो विपक्षी पार्टियां हैं जिनकी राजनीतिक ज़मीन खिसक चुकी है या कुछ जो असामाजिक तत्व है, केवल वो लोग इस टाइप का काम कर रहे हैं। सर गुरनाम सिंह चढ़ूनी की तरफ से कल लाइव आकर के बयान दिया गया कि अगर 31 मार्च को भाजपा की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जाता है तो किसान उसके ऊपर कोई भी कदम ना उठाए। और ये भी कहा गया कि पहले जो हुआ है उसके अंदर हो सकता है कि भाजपा की रणनीति हो, क्योंकि आगे इलेक्शन आने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या इलेक्शन के चलते हुए ऐसा हो रहा है? भाजपा की, जैसे अभी हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, हमारी तो ये कोई कल्चर ही ऐसी नहीं है। ये तो केवल जो कांग्रेस के लोग हैं या जो असामाजिक तत्व है वो लोग इस टाइप का जो है वो करने का काम करते हैं। लेकिन सर पीपली के अंदर जो हुआ उसको कैसा कल्चर मारेंगे? क्या हुआ पीपली के अंदर? पीपली के अंदर केवल जो लॉ एंड ऑर्डर को रखने के लिए वहाँ पुलिस जो थी, कहीं भी कोई लाठीचार्ज या नहीं हुआ। केवल और केवल इस टाइप के बयान जारी करके और केवल भड़काने का काम जो है, जो जिन लोगों ने करना था, उन्होंने अपनी तरफ से प्रयास किया गया है। सर आगे की रणनीति कल की क्या रहने वाली है? बीजेपी विरोध प्रदर्शन करने वाली है कल? बीजेपी ने आज पूरे प्रदेश में ये विरोध प्रदर्शन किया है और जैसे जैसे जो स्थिति आएगी उसको उस हिसाब से निपटा जाएगा। तो सर क्या माना जाए कि आपस में इस तरीके के टकराव की स्थिति भी बन सकती है बीजेपी कार्यकर्ताओं में और किसानों में? हमारी तरफ से कोई टकराव की स्थिति किसी के साथ भी नहीं है। क्या संदेश आप देना चाहेंगे तमाम जो किसान है या सबको शांति रखनी चाहिए और जो देश में कानून है उसकी पालना करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की बात मानकर ये आंदोलन खत्म करना चाहिए। सर ये बताइए, इतने दौर की वार्ता हो चुकी है लेकिन अब तक कोई भी जो है परिणाम निकल करके नहीं आया है, तो आगे क्या मान करके चले कि आंदोलन इसी तरीके से चलता रहेगा? देखिए, सरकार की नीयत बड़ी साफ है कि किसान आएं, इन 3 कृषि कानूनों में जो उनको कमी लगती है वो बताएं। अगर सही मायने में कोई कमी है तो उसको बदलाव लाने में सरकार सक्षम और सरकार बदलाव लाने के लिए तैयार है। मगर एक जिद के किसान ये कानून खत्म होने चाहिए, ये जिद किसी तरह से भी ठीक नहीं है। पार्लियामेंट ने कानून बनाए हैं, कोई एक आदमी ने कानून नहीं बनाए। और पार्लियामेंट का कानून, सर बहस तो नहीं हुई थी ना? बहस हुई, पूरा उसमें आया, पार्लियामेंट में आए और उसमें बाकायदा बहस हुई, बहस होने के बाद पास हुए हैं।
आपको शायद पूरी तरह पता नहीं है, बहस होने के बाद पास हुए, लोकसभा में पास हुए, राज्यसभा में पास हुए और उसके बाद राष्ट्रपति जी की मोहर लगी है। ऐसे कोई भी कानून बिना बहस के पास नहीं होता। सर, इसमें किसान नेताओं को या किसान जो समिति है उनको शामिल क्यों नहीं किया गया? क्या उसके पीछे मंशा क्या लगती है? जिस तरीके से ऐसा है, अचानक से पास कर दिया, ऐसा है कभी भी कोई कानून बनाया जाता है तो देश के हित के लिए बनाया जाता है और कभी भी किसी पक्ष को पार्लियामेंट में नहीं बिठाया जाता। और वहाँ जो भी लोग हैं पार्लियामेंट में वो जनता के चुने हुए लोग हैं और उन्होंने पास किया है। किसान पक्ष का वहाँ बैठने का, पार्लियामेंट में किसान थोड़ी बैठेंगे। बैठने का नहीं, उनसे सलाह क्यों नहीं ली गई? उनको अगर किसी के जो विधायक ऐसा है, अगर पूरे देश से 125 करोड़ की जनता है उसमें 70% किसान है, आप किस किस की राय लेंगे? जो वहाँ पार्लियामेंट में बैठे हैं लोग वो किसानों के चुने हुए नुमाइंदे हैं। किसानों ने वोट डाल के उनको पार्लियामेंट में भेजा है और उनकी राय ली गई, उनको बाकायदा बहस की गई। फिर भी सरकार की तरफ से एक बात बार बार आ रही है, आप सुनिए एक मिनट, जिसका बहुमत होता है कानून पास होते हैं, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। आज तक इतिहास में 1947 के बाद यही होता आया है। और जहां तक सरकार की बात है, सरकार ने ये साफ तौर पे कहा किसानों को कि अगर आपको इन कानूनों में कोई कमी नजर आती है तो आइए बैठकर बात कीजिए। मगर जाने के बाद आप एक ही बात पे अडिग रहे कि कानून खत्म होने चाहिए, तो ये तो गलत बात है। पार्लियामेंट ने कानून बनाया है, कोई आम आदमी ने कानून नहीं बनाया। कि देश के हित के लिए कानून आया, लेकिन किसान जब खुद कह रहे हैं कि हमारे हित के लिए नहीं है, तो क्या जरूरी है उनको लेकर आना? नहीं, कोई सारा का सारा किसान, आप इस लाख या 50,000 किसान बैठे तो सारा देश का किसान थोड़ी आ गया। ये किसान नहीं बैठे हैं, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, ये किसान नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी की सोची समझी साजिश है। और कांग्रेस पार्टी जिनके नीचे से जमीन खिसक चुकी है, वो एक साजिश के तहत किसानों को बरगला रही है। आपके खुद के विधायक इस कानूनों का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं? नहीं, किसी ने, आपने देखा असेंबली में किसी ने विरोध नहीं किया। जोगीराम सिहाग नहीं, जोगीराम सिहाग ने कानून के हक में वहाँ बात कही, कोई विरोध नहीं किया। पूरा जब मुख्यमंत्री जी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ अविश्वास आया तो उन्होंने सरकार के पक्ष में मतदान किया। ठीक है जी। तो ये थे यहाँ पर कुछ विधायक, स्थानीय विधायक जो आए थे और जो अपनी बात रख रहे थे। तो बीजेपी के जो नेता, तो ये यहाँ पर मेरे साथ मौजूद थे। लगातार मैं आपको भाजपा कार्यालय के सामने की तस्वीरें दिखा रही हूँ। अभी भी जो है भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात है ताकि कोई अफरा तफरी यहाँ पर ना मच जाए। स्थिति को कंट्रोल करने के लिए पूरे तरीके से पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। ये मैंने सीधा आपको तस्वीरें दिखाई है भाजपा कार्यालय के सामने, जहाँ पर पंजाब के विधायक के साथ जो हुआ उसके लिए आज यहाँ पर किसान नेता दर्शन पाल और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर का पुतला फूका गया और विरोध प्रदर्शन किया गया। हालांकि बताया जा रहा है कि कल 31 मार्च को भी पूरे देश भर के अंदर इसी तरीके से विरोध प्रदर्शन भाजपा की तरफ से किया जाने वाला है। खैर, ये तो यहीं तक की तस्वीरें थी, आगे भी आपको दिखाती रहूंगी। तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ सिटी बिग न्यूज पर और कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए कि क्या जो आज पुतला फूका गया है इसका कोई असर किसान आंदोलन के ऊपर पड़ने वाला है। नमस्कार।